तिरंगे की कसम देशभक्ति की कहानी। तिरंगे की कसम एक भावनात्मक देशभक्ति की कहानी है जिसमें 1965 के युद्ध के दौरान एक सैनिक अपने गांव और तिरंगे की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर देता है। साहस, बलिदान और गर्व से भरी यह प्रेरक कथा आपके दिल को छू जाएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। साल 1965 का वह सितंबर का महीना भारत पाक युद्ध की आग सीमाओं पर धधक रही थी। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में बसा छोटा सा गांव खेरडेली, जहां रेत के टीले और सूखी झाड़ियां ही जीवन का साथी थे। गांव के लोग सुबह सुबह चौपाल पर इकट्ठा होकर फुसफुसा रहे थे। सुना है दुश्मन की फौज ने लोंगेवाला चौकी पर हमला बोल दिया। हमारे जवान कितने दिन टिक पाएंगे? एक बुजुर्ग ने सिर हिलाते हुए कहा। हवा में डर की एक ठंडी लहर दौड़ गई, लेकिन गांव का दिल अभी भी मजबूत था। गांव के बीचों बीच सबसे बड़ा घर था हवलदार रणवीर सिंह का। लंबा चौड़ा कद, घनी मूछें और आंखों में ऐसी चमक जो रात की अंधेरी रेत को भी रोशन कर दे। रणवीर 2 दिन पहले ही छुट्टी पर घर लौटा था। सालों की ड्यूटी के बाद परिवार के साथ कुछ पल बिताने का मौका मिला था, लेकिन उसे सुबह एक तार आया। तुरंत ड्यूटी पर लौटे। सीमा पर हालात गंभीर हैं। रणवीर ने बैग उठाया। बिना एक पल गवाए घर के आंगन में उसकी पत्नी ललिता खड़ी थी। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं गहरा रही थी। हाथों में थाली थी आरती की, लेकिन आंखें नम थी। अभी तो आए थे जी, क्या इतनी जल्दी? उसे धीमी आवाज में पूछा। रणवीर ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। देश की पुकार है ललिता, सिपाही का घर तो सीमा पर होता है। तिरंगा जब बुलाए तो परिवार इंतजाम करता है। आंगन के कोने में उनका 10 साल का बेटा अर्जुन छिपकर सब सुन रहा था। वह छोटा था लेकिन समझदार। उसने दौड़कर पिता के पैर छुए। पिताजी, क्या आप जल्दी लौटोगे और तिरंगा लेकर आओगे? रणवीर झुककर उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, अगर मैं न आया सका तो तिरंगा जरूर आएगा। उसे सीने से लगा लेना और याद रखना, यह सिर्फ कपड़ा नहीं है, हमारे खून की आखिरी बूंद है। रणवीर चला गया। गांव की सीमा पर खड़े होकर ललिता और अर्जुन उसे जाते देखते रहे। जब तक वह रेत के गुबार में गुम न हो गया, घर में सन्नाटा छा गया। ललिता ने अर्जुन को गले लगाया। तेरे पिता मजबूत हैं बेटा, वे लौटेंगे। लेकिन दिल में एक अनजाना डर बैठ गया। 2 दिन बाद रणवीर राजस्थान की रेगिस्तानी चौक पर तैनात था। तेज हवाएं रेत के तूफान उड़ा रही थी जो आंखों में चुभते थे। रेडियो पर खबर आई, दुश्मन की सेना पास के गांव की ओर बढ़ रही है। उनके ट्रक और टैंक रेत पर सरसराते हुए आ रहे थे। रणवीर की पलटन को आदेश मिला, उन्हें रोकना है, चाहे जान चली जाए। गांव को बचाना है। रणवीर ने अपने साथियों को देखा। सबके चेहरे पर दृढ़ता थी, लेकिन आंखों में घर की याद। भाइयों, आज तिरंगे की कसम खाते हैं, कोई पीछे नहीं हटेगा, उसने कहा था। रात होने लगी। गांव तक पहुंचते पहुंचते अंधेरा गिर गया। दूर से दुश्मन के ट्रक की रोशनी चमक रही थी। बंदूकों की आवाजें गूंजने लगी। बारूद की गंध हवा में फैल गई। रणवीर की पलटन ने मोर्चा संभाला। गोलियां चलाने लगी। एक साथी गिरा, फिर दूसरा। रणवीर का दिल दहल गया, लेकिन वह डटा रहा। आगे बढ़ो, उन्हें गांव न पहुंचने दो, वह चिल्लाया। लड़ाई तेज हो गई। रणवीर के कंधे में गोली लगी। दर्द की लहर दौड़ी, लेकिन उसने हथियार नहीं छोड़ा। खून बह रहा था, पर वह लड़ता रहा। तभी उसने देखा, दुश्मन की नजर गांव के बीच बने स्कूल पर थी। वहां गांव की औरतें और बच्चे छिपे थे। स्कूल की दीवारों पर तिरंगे की पेंटिंग थी, जो अब गोलीबारी में छलनी हो रही थी। रणवीर का खून खौल उठा था। नहीं, उन्हें वहां नहीं पहुंचने देंगे, उसने मन में सोचा। उसने अपने साथी राम सिंह को पुकारा। राम, तुम स्कूल की रक्षा करो, मैं उन्हें मोड़कर तुरंत तुम्हारी तरफ ले जाता हूँ। राम ने हामी भरी, लेकिन चिंता से कहा, रणवीर भाई, तुम्हारी चोट। रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, चोट क्या, देश की रक्षा से बड़ी नहीं है। वह एक हाथ से बंदूक थामे दुश्मन का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए रेत के टीलों की ओर दौड़ा। यहाँ आओ, मुझसे लड़ो।
वह चिल्लाता रहा। दुश्मन की गोलियां उसे चारों ओर से बरस रही थी। वह छिपता, गोली चलाता, आगे बढ़ता। अचानक एक तेज धमाका, एक ग्रेनेड फटा। रणवीर की टांग में छर्रे लगे। वह गिर पड़ा लेकिन उठा। गोलियां खत्म हो गई, अब सिर्फ संगीन बची थी। दुश्मन करीब आ गए। रणवीर ने अंतिम प्रयास किया। एक दुश्मन सैनिक पर झपटा, उसे गिराया, लेकिन तभी पीछे से गोली लगी। वह रेत पर गिरा। आंखों के सामने अर्जुन का चेहरा घुमा गया। ललित की मुस्कान, तिरंगे की लहर। तिरंगा कभी झुकेगा नहीं। वह बुदबुदाया। उसकी सांसें थम गई, लेकिन चेहरे पर शांति थी। 3 दिन बाद की सुबह गांव में सेना के 2 जवान पहुंचे। उनके हाथों में तिरंगे से लिपटा रणवीर का शव था। चौपाल पर सन्नाटा फैल गया। लोग इकट्ठा हो गए। ललिता आगे बढ़ी। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। अर्जुन माँ के साथ था। उसने तिरंगे को छुआ। पिताजी, आपने वादा निभाया। तिरंगा आ गया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन आंखों में गर्व चमक रहा था। ललिता ने बेटे को गले लगाया। आंसू बह रहे थे, लेकिन वह रोई नहीं। तेरा पिता अमर हो गया बेटा। अब हमें उसकी विरासत संभालनी है। गांव वालों ने रणवीर को अंतिम विदाई दी। स्कूल के मैदान में उसकी समाधि बनी। ऊपर तिरंगा फहराया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। साल बीतते गए। अर्जुन बड़ा हुआ। वह पढ़ाई करता रहा, लेकिन दिल में पिता की याद। एक दिन वह सेना की भर्ती के लिए गया। जाने से पहले माँ के सामने तिरंगे को छुआ। माँ, मैं भी वही कसम खाता हूँ, तिरंगा कभी झुकेगा नहीं। ललिता ने आशीर्वाद दिया। जा बेटा, लेकिन याद रखना, बलिदान सिर्फ मौत नहीं, जीना भी है। भविष्य की पीढ़ियों के लिए उम्मीद बन। अर्जुन सीमा पर गया। 1971 का युद्ध छिड़ा। वह लड़ता रहा और लौटा जख्मी, लेकिन जिंदा। गांव में उसने स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। बच्चे उसकी कहानी सुनते। रणवीर सिंह ने भी हमें सिखाया, बलिदान से उम्मीद जन्म लेती है। तिरंगा सिर्फ कपड़ा नहीं, यह हमारे सपनों का प्रतीक है। गांव के बच्चे अब सपने देखते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, सैनिक बनने के। रणवीर की तस्वीर चौपाल पर लगी रहती। नीचे लिखा, तिरंगा हमारी आखिरी सांस है और पहली उम्मीद भी। आज 2025 में भी खेड़ली गांव में बच्चे उस कहानी को दोहराते हैं। युद्ध की यादें फीकी पड़ गई, लेकिन बलिदान की लौ जलती रहती है। रणवीर का बलिदान सिर्फ एक मौत नहीं था, वह एक संदेश था उम्मीद का, कि आने वाली पीढ़ियां मजबूत बने, देश के लिए जिए। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करके प्लीज यार इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में